हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि लेक्चर 5 तक हो चुका है, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 6। तो लेक्चर 5 में हमने क्या पढ़ा था? किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का हमने दो नियम पढ़ा था, केसीएल जिसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा नियम था हमारा केवीएल जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज केसीएल के फर्स्ट नियम पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पर मान लो ये आने वाली धारा 5 एम्पियर है। ठीक है, और एक धारा और इस पर हमने ले लिया 4 एम्पियर जो जंक्शन से दूर जा रही है। हमारी तीसरी धारा जो है ये 6 एम्पियर है, ये भी दूर जा रही है। चौथी एक हमने और ले लिया, इस पे धारा आ रही है जंक्शन पे, जिसका मान कितना है? 7 एम्पियर है। ठीक है, इसमें आपको आई फाइंड करना है, जो जंक्शन से धारा आई कितनी जाएगी। ठीक, तो हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट नियम लगाएंगे, फिर उसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो हमारी 5 एम्पियर है और 7 एम्पियर है, ये क्या है? जंक्शन पे देखो क्या है, आ रही है ना, जंक्शन पे आ रही है। तो क्या करेंगे? 5 + 7, ये क्या है? जंक्शन पे आ रही है, बराबर जंक्शन से दूर जाने वाली। जंक्शन से दूर कौन कौन सी जा रही है? 4 एम्पियर और उसके बाद 6 एम्पियर और प्लस आई। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 7 5 कितना होगा? 12, ये 6 4 10 प्लस आई। तो आई बराबर क्या होगा? 12 - 10। तो आई बराबर क्या होगा? 2 एम्पियर। ये क्या हो गई? हमारी जंक्शन से जो आई धारा जा रही है उसका मान कितना आएगा? 2 एम्पियर। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल चलते हैं। ठीक, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। इसमें मान लेते हैं, देखिए आप लोग फिगर बनाते हैं। मान लो ये 12 एम्पियर की धारा थी, यहाँ पे आने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो गई, इधर चली गई 7 एम्पियर, फिर इसके बाद इधर आ गई। ठीक, इधर आने के बाद इस जंक पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पे 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे चली गई 3 एम्पियर की धारा इधर डिवाइड हो गई 1 एम्पियर की। ठीक, इसमें आई का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आप लोग ये देखिएगा यहाँ से धारा कितनी चली थी, कहीं से जाना नहीं। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? जंक्शन है। इस पॉइंट पे देखना है कि यहाँ से धारा कितनी हमारी है? 12 एम्पियर, और 7 एम्पियर इधर चली गई तो इधर कितनी आई होगी? यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे कितना आएगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर में जब यहाँ पे पहुँची, उसके बाद हमने देखा 5 एम्पियर में ये धारा 2 एम्पियर इस ब्रांच इसमें चली गई, 1 एम्पियर इसमें चली गई। बताओ, 5 आई थी, 2 इधर चली गई, 1 इधर चली गई, कितनी एम्पियर बची? 2। तो इसमें आई का मान क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल होता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आराम से सब लगता चला जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज, जिसका नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? अगर कोई पदार्थ है या चालक है, उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? अल्फ़ा से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, तो प्रतिरोध ताप गुणांक डालते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं, ठीक है, माना 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या है? R0 है। 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध R0 है, तथा T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? RT हो जाता है। तो प्रतिरोध में वृद्धि
प्रतिरोध में वृद्धि मान लो डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो। ये समझ में आया कि मतलब कोई हमारा चालक पदार्थ था, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आर जीरो आया और T डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध आर टी हो जाता है। तो प्रतिरोध में वृद्धि क्या होगी, जो वृद्धि हुई इसमें से घटा दोगे, वही जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में वृद्धि। अब इसमें देखना है तुम्हें कि ये जो वृद्धि हुई किस पे डिपेंड कर रही है, जो हमारी ये वृद्धि हुई है ये किस पे निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, प्रतिरोध में यह वृद्धि, प्रतिरोध में यह वृद्धि मूल प्रतिरोध पर निर्भर करती है। मूल प्रतिरोध क्या है, आर जीरो पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करती है तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो समानुपाती आर जीरो। इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या होता है, जो ये प्रतिरोध में जो वृद्धि है किस पे डिपेंड करेगी, तापमान पे। ठीक है, दूसरा लिख लो, प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि तापमान पर निर्भर करती है। और तापमान पे निर्भर करती, इसका मतलब क्या हो गया, आर टी माइनस आर जीरो प्रोपोर्शनल टी। क्लियर, ये समीकरण क्या हो गया 2। अब देख लेते हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे चलते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक, ये 2 इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। अब देखिए, जब अब समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ सेम है तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो प्रोपोर्शनल आर जीरो टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आर टी माइनस आर जीरो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा आर जीरो टी। क्लियर, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं अल्फ़ा बराबर। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा या अल्फ़ा जीरो लिख लेते हैं, मूल प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो अल्फ़ा जीरो बराबर क्या आ जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो अपान आर जीरो टी। ठीक, ये हमारा सूत्र हो गया। अब ये आर टी माइनस आर जीरो क्या है, क्या है, प्रतिरोध में वृद्धि। क्या है, प्रतिरोध में वृद्धि बटे ये क्या है, मूल प्रतिरोध इनटू ये क्या है, तापमान में, क्या है, तापमान में वृद्धि। ठीक, ये है। अब देखो अल्फ़ा बराबर प्रतिरोध में वृद्धि, इसका मतलब क्या है, ओम ही तो है। चाहे प्रतिरोध मूल प्रतिरोध चाहे प्रतिरोध में वृद्धि का उम्र, उसका मात्रक क्या होगा, ओम ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ओम, इसका मात्रक ओम हो जाएगा बटे ये मूल प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम, और तापमान में वृद्धि क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या आया, 1 अपान डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको बोल देते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। किसका, अल्फ़ा की इकाई या अल्फ़ा जीरो की इकाई। ठीक, अगर कोई पूछे प्रतिरोध ताप गुणांक की इकाई क्या होती है तो प्रति डिग्री सेल्सियस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्फ़ा जीरो बराबर आर टी माइनस आर जीरो अपान आर जीरो टी, ये हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक निकालने का फार्मूला आ गया। ठीक, अब इसमें हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होता है। समीकरण हमारा ये 3rd हो गया था, अब हम इसको फिर दोबारा देख लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या आता है। और आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है,
आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, करते रहिए, आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो समीकरण हम लोग आगे चलते हैं समीकरण नंबर 3 से। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। हम लोग देखो आर टी बराबर निकालते हैं। ये आर टी बराबर क्या होगा, देखो इसको ट्रांसफ़र कर दो, आर जीरो को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आर जीरो प्लस अल्फ़ा जीरो आर जीरो टी। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, यहाँ से आर जीरो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा जीरो टी। ठीक, तो ये टी डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला है आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फ़ा जीरो टी। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या बनी, तो इसकी परिभाषा क्या बनी, हमने क्या बताया परिभाषा, कि अगर कोई पदार्थ है या चालक है, उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हम परिभाषा लिखा दे रहे हैं, क्या होती है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, देखो जब किसी चालक या पदार्थ, इस चालक या पदार्थ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पदार्थ है या चालक है, उसका तापमान 0 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक अगर बढ़ाओगे तो उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी उसे उसका क्या कहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, अल्फ़ा से। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फ़ा से। क्लियर। ठीक, तो हमारा ये टॉपिक हो गया समाप्त। और आप लोग को ये अच्छा लगा हो सेशन, इसके आगे हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, इसके आगे हम लोग मिलेंगे कल एक नए सेशन, नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा प्रतिरोध का कनेक्शन, प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।